तो नमस्ते दोस्तों। तो मैं आपके लिए एक बड़ा वीडियो लेके आई हूँ, छोटा नहीं है ना। तो देखो, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत गिन चुन के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बस इतना चाह रही हूँ कि जैसे एडीओ का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया तो आप सोचने लग गए हो जाओगे कि आप मैं कहाँ से पढूँ, ये आपके मन में आ रहा होगा। तो मैं ये बोलूँगी, आप रुको, थमो, धैर्यता से काम लो। सबसे पहले आप ये देखो सिलेबस में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, सबसे पहले। दूसरी बात है, आप ये भी देखना कि आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ अगर कोई गलती से एग्ज़ाम वहाँ पर आ गए दूसरे, तो आपका जो तैयारी है वो उसमें भी काम आए, है ना। ये तो होना ही है। अब देखो, सिलेबस में हमने सबसे पहले ये तो हमको पता है कि जीएस आना ही है, इंडियन जीएस आना ही है, छत्तीसगढ़ जीएस आना ही है। आपको ये दो चीज़ें पता है। अभी आप क्या करो, अभी आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। और साथ ही साथ इंडियन जीएस पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। छत्तीसगढ़ जीएस के पास जिसकी पुरानी बुक है वो बिल्कुल नई बुक अभी ना ले। जब तक आर्थिक सर्वेक्षण अपडेट होके अप्रैल के बाद ना आए तब तक नहीं लेना है। और जिसके पास नहीं है वो कहीं से भी मांग ले। और अगर आप ले रहे हो नई बुक तो आप उस समय ज्ञात से अपडेट कर लेना डाटा को, ठीक है। आप ये कर सकते हो। ये रही छत्तीसगढ़ की बात। इंडियन जीएस में आपको बहुत घुस के नहीं पढ़ना है, बहुत घुस के पढ़ने से आपका समय बच जाएगा। बहुत ऊपरी से पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने, मतलब आप पढ़ो, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक टॉपिक पढ़ा फिर क्वेश्चन लगाए आप, या तो एक कर सकते हो कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया फिर क्वेश्चन लगाए। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करोगे, है ना। तो ये आपका जीएस और छत्तीसगढ़ हो गया। बची जो है पंचायती राज बचा है, आजीविका बचा है और ग्रामीण विकास बचा है। तो मैं जहाँ से की हूँ वो मेरा है सीजीपीएससी नॉलेज का, मैंने क्लास लेके रखा हुआ है ना। तो मैं प्री के बाद उसको जो भी मेरा छूटा हुआ है उसको मैं पढ़ूंगी। अभी तो मैं रुक गई थी, नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। तो आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, जिसको ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत महंगा नहीं कर पाऊँगा, अगर आप क्लास नहीं जा सकते तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा इसका अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, कर सकते हो। तो या तो जो है बहुत सारे, आप एक काम कर सकते हो, आप कहीं की भी कोचिंग ले लो, ठीक है, कहीं की भी ले लो, आप क्लासेस ले लो। आप उसको रिपीटेशन में बार बार देखना, आजीविका और ग्रामीण विकास और पंचायती राज को, ताकि आपका वो मतलब क्या है ना, ये रटने वाला चीज़ है सारा, इसमें कोई एकदम याद, मतलब सब रटने वाला है। तो ये पढ़ना ही पड़ेगा बार बार, है ना, ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो। बाकी आपको प्रतिवेदन पढ़ना पड़ेगा, जो कि ग्रामीण विकास का, पंचायत का प्रतिवेदन आता है वो, जिसमें बहुत सारे डाटा होते हैं। तो महिला पर्यवेक्षक में बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रतिवेदन से पूछा गया था, और उस समय मैं मतलब समझ जाओ कि थोड़ी गलती की वजह से मैं बाहर हो गई थी। तो मैं वही बोलूँगी, प्रतिवेदन पढ़ना है ना। तो अब ये कैसे कैसे कब कब करना है, ये जो है सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है, वो खुद ही फॉलो करेंगे। दूसरी बात है, अगर जिसको लग रहा है कि हमको नहीं समझ आ रहा है, तो मैं वैसे भी अपना टारगेट खुद के लिए जो है एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो नहीं तो एक छोटा सा लॉन्ग वीडियो, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ज़्यादा मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप यूट्यूब में मेरा वीडियो देखते रहो, लेकिन वो वीडियो आएगा जो आपको बस आपको एक टारगेट डिसाइड होगा, जिसमें आपको उसको कंप्लीट करना होगा कि इस टाइम पे इतना पढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमको जून के फर्स्ट जून तक हमारे जो है सिलेबस कंप्लीट होने जाना चाहिए। और हमारा सिर्फ रिवीजन, उसके बाद रिवीजन मोड होना चाहिए, सिर्फ रिवीजन करने का मोड होना चाहिए, कि हम जो है ना, जिसको नहीं बन रहा है बार बार रिवाइज करें, बस ये होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो अभी के हैं, जो नहीं जानते कि कैसे क्या करना है, तो मेरे कमेंट सेक्शन ओपन है ना। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका आंसर बहुत अच्छे से दूँ। और साथ ही जो है, ये मत सोचिएगा कि बहुत टाइम है, टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि जीएस जो है ना, भले थोड़ा क्वेश्चन आएगा लेकिन पढ़ना बहुत रहता है यार उसमें, मतलब बहुत वास्ट है वो, तो उसको तो आपको पढ़ने के लिए समय चाहिए रहेगा। और मैं ये भी बोलूँगी कि आप ये मत सोचना कि 2-3 घंटे दिन का पढ़ेंगे और हो जाएगा। मैं बस इतना बोलूँगी, कम से कम 6 से 7 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। तो आप वो देना ही, तब जाके आप जो है एग्ज़ाम के पहले तक कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो आप फिर पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो वो करना, और एकदम प्रॉपर तरीके से करेंगे ना, तो हम जो है उसको अचीव कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे सेक्शन में बांट के चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि हम अपना टारगेट जल्दी कंप्लीट कर पाएँ। तो मैं ऐसा वीडियो लेके आऊँगी, और जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में आप ज़रूर मुझे पूछिएगा। तो बने रहेगा इसी तरह के वीडियो के लिए। तो बाय बाय दोस्तों।